आज हम एक नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आज वो है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। कि बैड डेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैड डेट्स होती क्या चीज़ है। तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपने किसी को गुड्स सोल्ड किए, आपने किसी को सेल की और उस कस्टमर ने या उस पर्सन ने ये बोला कि मैं पेमेंट जो करूँगा वो 2 मंथ्स के बाद करूँगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जिस पर्सन को आपने गुड्स सोल्ड किए थे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, वीक हो गई। अब उसकी इतनी पोजीशन ही नहीं थी कि वो आपके पैसे दे सकता था। इसका मतलब आपने पैसे रिकवर किए? नो, हमने वो पैसे रिकवर नहीं किए। किससे रिकवर नहीं किए? कस्टमर से। उसी को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज बैड डेट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैड डेट्स बोलते हैं। अब देखो बैड डेट्स के बारे में आप बताइए आज। जैसे यहाँ पर क्या है, राजेश जो सेलर था, यहाँ कौन है? मोहित जो बायर है। राजेश ने क्या किया? इसको गुड्स सोल्ड किए, 5000 के किए ऑन क्रेडिट, उधार पर उसको बेचे। और मोहित ने क्या बोला? उसको पेमेंट कब होगी? आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो पेमेंट करेगा। अचानक क्या हुआ? हिज फाइनेंशियल कंडीशन वीक, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसा किसका? राजेश का वापस कर सके। इसलिए ही इज अनएबल टू पे द अमाउंट, वो पैसा पे नहीं कर पा रहा था। उस केस में जो 5000 किसे रिसीव करने थे? राजेश ने रिसीव करने थे, वो रिसीव नहीं कर पाया। उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज बैड डेट्स। उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। इट्स नेचर इज नॉमिनल काउंट। इसका जो नेचर आती है वो भी क्या आती है? नॉमिनल काउंट है, क्योंकि बिजनेस का ये क्या है? लॉस है। बिजनेस का क्या बच्चे? ये लॉस है। इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। अब क्या हुआ, इसके साथ एक नया टॉपिक साथ में अटैच हो जाता है, वो होता है बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर का मतलब ये हुआ, जैसे मोहित ने, आपने, राजेश ने मोहित को गुड्स सोल्ड किए, तो आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर के बाद उसकी क्या होगी? फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी? गुड होगी। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो उसने क्या किया? जो राजेश के जो पैसे देने थे 5000, तो उसने आके राजेश को 5000 रुपीज दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि राजेश को क्या हुई? इनकम हुई। इसका मतलब जो पैसा उसने डूब गया था, जिसके पैसे की उसको उम्मीद नहीं थी, अब वो पैसा उसको मिला। चाहे वो आफ्टर 1 ईयर के बाद मिला, चाहे आफ्टर 2 इयर्स के बाद मिला, लेकिन उसके लिए क्या थी? इनकम थी। और उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम एनी पेमेंट इज रिसीव अगेंस्ट से डेट्स। कुछ समय के बाद जो पैसा आप रिसीव करते थे, जो प्रीवियस ईयर आपने उसको क्या कर दिया था? रिटर्न ऑफ कर दिया था कि वो पैसा अभी नहीं मिलेगा। अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी इनकम। वो क्या शो करेगा? इनकम शो करेगा। तो इस क्या कौन सी इनकम शो करेगा? जिसको आप इनकम का नाम देना चाहते हो वो क्या नाम दोगे? बैड डेट्स रिकवर का नाम दोगे। उस इनकम को क्या बोलोगे? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर भी बच्चे जो आता है वो नॉमिनल अकाउंट ही आता है। अब इसी दो ट्रीटमेंट्स को, एक है बैड डेट्स, एक है बैड डेट्स रिकवर, उसको मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, सुनील हु ऑन, कितने पैसे लेने थे आपने उसे? 40000 लेने थे, मगर वो डिक्लेयर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसका बिजनेस बंद हो जाता है। अब वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट कि अब वो पैसे नहीं दे पा रहा है। ओनली 70% कुड बी रिकवर। पर हमने उससे जो पैसे रिकवर किए बच्चों, सिर्फ 70% ही रिकवर कर पाए। उसके अलावा हम उससे कुछ भी रिकवर नहीं करें। इसका मतलब 30% आपका जो है वो अमाउंट आपका क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। अब इसकी गारंटी देखो, पैसे आपने रिसीव किए, कैश इज अ रियल अकाउंट। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आप गारंटी डालोगे आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि ये बिजनेस किसका? हमारा अपना है। यू आर द ओनर्स। आपने कैश रिसीव किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट या रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स आपका क्या है? लॉस है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सुनील जो है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। आप सुनील से कितने पैसे लेने थे? 40000। उसने आपको कितने पैसे दिए? 70%। तो मैंने क्या किया? 40000 का मैंने 70% फाइन किया, वो कितना आ गया? 28000। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चे, वो क्या बनेगा? आपका बैड डेट्स बन जाएगा। वो आपका क्या बनेगा? बैड डेट्स बन जाएगा।
तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू सुनील अकाउंट। आप देखो सेकंड एंट्रीज, राजेश हुज अकाउंट रिटर्न एज बैड, राजेश का जो अकाउंट था उसको हमने क्या किया, रिटर्न क्या कर दिया, बैड कर दिया था। कब किया था, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। पे रुपीज, 5 साल के बाद यानी 5 इयर्स के बाद वो पर्सन आपको क्या दे रहा है, मनी दे रहा है, तो इट इज द इनकम, ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी। तो पैसे आपके पास आएंगे, तो कैश अकाउंट डीआर डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या बनी बच्चे, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो ये था टॉपिक आपका बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स क्या होता है, और ट्रीटमेंट्स ऑफ क्या बैड डेट्स क्या होता है, और ट्रीटमेंट्स ऑफ बैड डेट्स रिकवर क्या होता है। इसके बेस पर आपके कंसेप्ट जो का क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।